सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेड इजी। इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7C। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है एक्सरसाइज 7B 7A जो है अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जो है सारी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं एक्सरसाइज 7C का। जो हमारे एक्सरसाइज 7C के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हुई होंगी और फार्मूलेज जो है हम यूज़ करने वाले होंगे। उन सब फार्मूलेज और उन सब जो है टर्मिनोलॉजीज़ को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है हमको जो है समझना पड़ेगा। तो वही काम जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। क्लियर? सो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजीज़ है हमारे पास में वो है मार्क्ड प्राइस, दैट इज़ एम डॉट पी डॉट। ठीक है, तो मार्क प्राइस को जो है हम एम डॉट पी डॉट जो है एब्रीविएशन यूज़ करेंगे जो है आगे हमारे एक्सरसाइज 7C के अंदर। क्लियर? तो मार्क प्राइस होती क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे कि इन बिग शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद अ कार्ड एंड इट्स प्राइस रिटर्न ऑन इट, सो इट इज़ कॉल्ड एन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो कोई भी आप प्रोडक्ट अगर परचेस करने जाते हैं, क्लियर, तो उस प्रोडक्ट पे जो है हमारे उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है कुछ अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, उस प्रोडक्ट पे जो भी अमाउंट लिखी होती है वही जो अमाउंट होती है ना, वो होती है मार्क्ड प्राइस। क्लियर? तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई होती है, ठीक है, शॉप्स के अंदर या फिर मॉल्स के अंदर, ठीक है, वो जो है हमारे पास में उसी को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्लियर? सो अगर आप देखेंगे, अगर आप जैसे कोई भी सोप खरीदने जाते हैं या चिप्स के पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे आप देखेंगे कि MRP करके MRP इक्वल्स टू 5 रुपीज़ लिखी रहती है। तो इसी को हम जो है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, दैट इज़ उस आर्टिकल के ऊपर क्या प्राइस मार्क है। क्लियर? अब जो है सेकंड हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजी है वो है लिस्ट प्राइस। सो लिस्ट प्राइस बेसिकली क्या होती है, देखिए कि आइटम विच आर मैन्युफैक्चर्ड और पैक्ड बाय अ फैक्ट्री आर मार्क्ड विद द प्राइस अकॉर्डिंग टू लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री एट विच रिटेलर इज सपोज टू सेल। ठीक है, तो जब भी कोई फैक्ट्री या फिर जब भी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो फैक्ट्री क्या करती है कि एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितने में सेल होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है एक हमारे जो है शॉपकीपर को एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने में सेल होना चाहिए। क्लियर? तो वो प्राइस जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास में लिस्ट प्राइस होती है। ठीक है, अब वो शॉपकीपर की विश है कि वो उस प्राइस में बेचना चाहता है या उससे ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहता है या उससे कम प्राइस में बेचना चाहता है। लेकिन जो है फैक्ट्री जो है वो क्या करती है, या फिर जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है वो क्या करती है, एक सजेस्टेड प्राइस की लिस्ट बना के और जो है दे देती है। क्लियर? ताकि जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होवे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें से जो है लिस्ट प्राइस पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए आपको जो है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब आइए जो है इस डायग्राम को जो है समझते हैं कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है। कि सपोज़ ये हमारे पास में जो है एक आर्टिकल है। क्लियर? ये आर्टिकल अगर कोई पर्सन ख़रीदता है तो ये क्या हो जाएगा, उस पर्सन के लिए वो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदता है। और जो है इस आर्टिकल, ठीक है, अब इस आर्टिकल की जो सजेस्टेड प्राइस होगी, जो फैक्ट्री इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो एक लिस्ट तैयार करेगी और उसमें बताएगी कि ये जो है ये सामान इतने रुपए का मिल रहा है। ठीक है, ये सजेस्टेड प्राइस है, तो वो हो जाएगी लिस्ट प्राइस उस आर्टिकल की। और जो है अगर उस आर्टिकल के ऊपर जो अमाउंट लिखा होगा, ठीक है, जो अमाउंट लिखा होगा, जैसे सपोज़ 50 रुपीज़, क्लियर, 50 रुपीज़ लिखा होगा तो वो जो है वो हो जाएगी मार्क्ड प्राइस। क्लियर? तो आप बोलेंगे मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ आप देखेंगे कभी भी, जैसे सपोज़ आप एक स्कूल बैग ख़रीदने गए, उस स्कूल बैग के मतलब कि जो उस पे जो मार्क्ड प्राइस होती है वो कभी कभी सपोज़ 1500 है। लेकिन जो है अगर आप दुकानदार से पूछेंगे, शॉपकीपर से पूछेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, तो वो बोलेगा 1000 या फिर वो बोलेगा 11,000, मतलब सॉरी 1000 या फिर 1100 बोलेगा। तो इसका मतलब कि वो एक सर्टेन अमाउंट बोलता है। अब वो चाहे तो वो 1500 भी बोल सकता है। क्लियर? लेकिन ये सब जो है वो आपस में ही वो अपने हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने जैसे सपोज़ उस पर मार्क्ड प्राइस 1500 रखी है, लेकिन कंपनी एक सजेस्टेड प्राइस सपोज़ बोल देती है कि आप जो है इसको 1000 में भी सेल कर सकते हैं, तो आपको जो है
प्रॉफिट होगा, लेकिन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1500 में सेल कर सकते हो। तो वो पर्टिकुलर अपना अपना सोचने का तरीका है। क्लियर। तो मार्क्ड प्राइस जो है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट प्राइस। ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस वही होती है जो कि उस पे जो है वो लिखा रहता है। अब सपोज जो है मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या हो जाती है हमारे पास में, जो है वही होती है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्लियर। मतलब कि जैसे ये हमारे पास में आर्टिकल है, इसकी प्राइस जैसे अगर सपोज 500 है, तो यही उस आर्टिकल की क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर। मतलब कि वो आर्टिकल इसी अमाउंट में सेल होगा। ठीक है। अब उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये जो है मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस कब होगी, उसके लिए एक हमारे पास में कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारे उस पर जो है कोई भी डिस्काउंट जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, यही टर्मिनोलॉजी हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो है आपको ये जो है माइंड में रखना है कि सेलिंग प्राइस जो होती है वो मार्क्ड प्राइस ही होती है। कब? जब जो है हमारे पास में डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है। तो अब आइए अगला जो टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो है हमारे पास में डिस्काउंट। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टर्मिनोलॉजी पे, जो है कि डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि शॉपकीपर ऑफर्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑन अ मार्क्ड प्राइस, दिस रिडक्शन इज़ नोन एज डिस्काउंट। क्लियर। सो बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास में ये एक आर्टिकल है। क्लियर। अब इस आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस जो है वो सपोज़ 500 रुपीज़ है। क्लियर। अब जो है वो शॉपकीपर क्या करता है कि इस आर्टिकल की प्राइस को वो थोड़ा उस प्राइस के अंदर रिडक्शन करता है। क्लियर। तो उस प्राइस में रिडक्शन करके वो क्या करता है, सपोज़ वो उस प्राइस, अब उस आर्टिकल की प्राइस वो 450 रुपीज़ कर देता है। ठीक है। इसका मतलब कि जो है वो मतलब कि जो सेलिंग प्राइस होगी उस आर्टिकल की वो अब जो है वो 450 में होगी। क्लियर। तो यही जो रिडक्शन होता है इसी को हम जो है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम डिस्काउंट। क्लियर। अब जो है डिस्काउंट हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास में ये आर्टिकल है और ये बहुत टाइम से हमारी शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक, इस स्टॉक को हमको जल्दी हटाना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि इस पे जो है सब डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ ये 500 का आइटम है, इस पे हमने डिस्काउंट लगा दिया, सपोज़ कर दिया 400। तो अब जो ये अमाउंट है, अब जो ये आर्टिकल है वो इस अमाउंट पे जो है वो सेल होगा। ठीक है। इस अमाउंट पे सेल होगा तो वो जल्दी जल्दी सेल होगा क्योंकि जो है वो पहले से सस्ते में मिल रहा है। ठीक है। तो आपका स्टॉक भी क्लियर होगा और साथ में जो है आपकी जो क्या बोलते हैं जो सेल है आपके शॉप की, ठीक है, वो जो है वो क्या होगी, वो बूस्ट होगी। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट योर सेल और टू क्लियर योर ओल्ड स्टॉक, ठीक है, डिस्काउंट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द आर्टिकल। क्लियर। सो हम क्यों यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू बूस्ट योर सेल, और आपको जो है अगर क्लियर करना हो आपका स्टॉक तो हम जो है वो डिस्काउंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है। नोट क्या है कि डिस्काउंट जो है वो ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन मार्क्ड प्राइस। आपका डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही लगेगा। इसका मतलब कि सपोज़ ये हमारे पास में जो है वो सीपी है। ठीक है। मतलब सपोज़ ये हमारे पास में आर्टिकल है, इसकी मार्क्ड प्राइस सपोज़ जो है हमारे पास में 500 है, तो इसी 500 के ऊपर हमारे पास में जो है वो डिस्काउंट होगा। ठीक है। तो डिस्काउंट जो है हमेशा वो किस पे लगेगा, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो ये बात जो है आपको जो है वो नोट करके रखनी है। ठीक है। कि डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही लगेगा। ऐसा नहीं कि सपोज़ जो है ये आर्टिकल है, इसकी सेलिंग प्राइस है 450 रुपीज़, ठीक है, और उसने ये बोला नहीं है कि इसकी मार्क्ड प्राइस जो है वो 450 रुपीज़ है। ठीक है। तो आपको जो है वो डिस्काउंट जो है आप इसके ऊपर नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि जो है आपको इसकी मार्क्ड प्राइस जो है वो नहीं पता। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्लियर। तो अब आइए इस डायग्राम को समझते हैं कि ये एक आर्टिकल है। ठीक है। इस आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। अगर इस आर्टिकल के ऊपर डिस्काउंट नहीं लगा है तो इस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ही जो है वो 100 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब कि ये आर्टिकल जो है हम उसको कितने में बेचेंगे, जो शॉपकीपर है वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 100 रुपीज़ में। लेकिन अगर सपोज़ हम जो है इस पर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं और सपोज़ मान लीजिए 10% का करते हैं, तो ये जो है आर्टिकल जो है अब इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 90 रुपीज़ हो जाएगी क्योंकि 10% का हमारे पास में डिस्काउंट लगा। अब इसी बात को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो है मार्क्ड प्राइस जो है वो एसपी होता है आर्टिकल का, कब, जब कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी।
क्लियर। अब इसी पे बेस जो है वो एक फार्मूला है, क्लियर। यहाँ से ये फार्मूला इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास में कब, जब इफ़ डिस्काउंट इज़ गिवन, इफ़ डिस्काउंट इज़ गिवन, क्लियर। जब हमारे पास में अगर डिस्काउंट गिवन है तो उस आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस में से जो है वो डिस्काउंटेड अमाउंट घटा देंगे, क्लियर। तो जैसे सपोज़ हमारे पास में 100 रुपीज़ है, क्लियर। 100 रुपीज़ का जो है मार्क्ड प्राइस है उस आर्टिकल का, ठीक है। उस पर डिस्काउंट है 10 रुपये का, तो वो जो है वो सेलिंग प्राइस, वो आर्टिकल अब कितने में बिकेगा, वो 90 रुपीज़ में बिकेगा। तो ये जो है ये फार्मूला है, क्लियर। अब जो है सपोज़ हमारे पास में अगर D% रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन हो, ठीक है। एक तो होता है डिस्काउंट, एक होता है रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट क्या होती है, डिस्काउंट तो एक वैल्यू है रुपीज़ के अंदर, लेकिन रेट ऑफ डिस्काउंट क्या, वो एक परसेंटेज में वैल्यू है। जैसे 14% जो है ये क्या हमारे पास में, ये D% है, रेट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन अगर आप जो है वो डिस्काउंट जो है वो क्या है हमारे पास में, वो डिस्काउंट एक रुपीज़ में वैल्यू होगी, जैसे ₹100 या ₹50, तो ये जो है डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला, और अगर सपोज़ रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है, D% गिवन है, तो हम जो है वो SP कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जो है आपको अच्छे से क्लियरिटी कब होगी, जब जो है हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तब आपको जो है इस फार्मूले की अच्छी से क्लियरिटी होगी, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि सपोज़ ये आर्टिकल है, इसके ऊपर डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट लग के कुछ अमाउंट आया, ठीक है। उस अमाउंट जो सेलिंग प्राइस आई, अब जो है उस पर भी वापस डिस्काउंट लग रहा है और जो है नई सेलिंग प्राइस आ रही है, तो इसी को बोलते हैं हम जो है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब कि डिस्काउंट जो है, ये आपको लिखना है कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट अगर लग रहा है, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर अगर डिस्काउंट लग रहा है तो वही जो है हमारी क्या होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट होती है, क्लियर। तो सपोज़ ये देखिए आर्टिकल है 100 रुपीज़ का है, ठीक है। इस पर अगर 10% का डिस्काउंट लगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। अब ये 10% का डिस्काउंट का मतलब ये हो गया रेट ऑफ डिस्काउंट, क्लियर। और ये जो 90 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब कि 10%, 100 का 10% मतलब कि 10 रुपये डिस्काउंटेड वैल्यू है, तो ये हमारे पास में डिस्काउंट है, और 10% हमारे पास में जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू है, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट है, और ये 10 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू है, क्लियर। तो अब देखिए कि आर्टिकल के ऊपर 10% का डिस्काउंट लगा, इसकी SP हो गई 90 रुपीज़। अब इसके ऊपर भी जो है हमारे पास में 10% का डिस्काउंट हुआ, तो इसकी SP कितनी हो गई, 81। क्यों, क्योंकि 90 रुपीज़ जो है उसका 10% क्या होता है, उसका 10% होता है 90, ठीक है। तो इसकी SP कितनी थी, 90, और 90 - 9 करेंगे तो नई हमारे पास में SP आ गई, ठीक है। तो ये डिस्काउंट जो है दूसरी बार लगा, तो इसी को बोलते हैं हमारे पास में सक्सेसिव डिस्काउंट, क्लियर। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। अब जैसे इसका फार्मूला निकालना हो, ठीक है, SP निकालने के लिए अगर आपके पास में फार्मूला देना हो, जब अब सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 2 रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन होंगी, एक तो D1%, D2%। तो सिंपली आपको जो है एक D1 के लिए लिख देना है, D2 के लिए लिख देना है, क्लियर। तो आपके पास में जो है SP आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम जो है क्वेश्चन में करेंगे, तो आपको जो है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे जो है ये टर्मिनोलॉजीज़ ये आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। तब बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू लिव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द टैक्स, ठीक है। तो सपोज़ ये आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल को जो है एक जगह से, ठीक है, यहाँ से फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से शॉप तक जो है पहुँचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे यूज़ होता होगा, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि जो है हम जो है रोड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब रोड का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो है उस रोड की भी मेंटेनेंस आती होगी, तो उस रोड की मेंटेनेंस जो है वो सरकार हमसे किस फॉर्म में लेती है, वो लेती है टैक्स की फॉर्म में। तो कुल मिला के टैक्स क्या होता है कि हम जो है कुछ अमाउंट जो है वो हम जो है गवर्नमेंट को देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो है गवर्नमेंट की जो है चीज़ें यूज़ करी है। जैसे रोड क्या हमारे गवर्नमेंट की है, अब रोड पे जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फैक्ट्री से यहाँ पे सामान जा रहा है शॉप तक, तो इस रोड की भी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती होगी, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट अपनी जेब से तो दोगी नहीं, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों से टैक्स लेती है, ठीक है। तो वही टैक्स होता है, ठीक है। तो ये जो है अब जब क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है,
ये जो है यहाँ से जो है शॉप में जा रहा है, तो अब जो है इस पे लगेगा टैक्स, मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यही जो टैक्स है वो क्या हो जाता है, हमारे जो है आर्टिकल के अंदर जो है, सपोज़ हमारे 50 रुपये का आर्टिकल है तो उसमें 5 रुपये टैक्स भी ऐड करके अब जब उसको हम सेल करेंगे तभी हम जो है 55 रुपीज़ में अब उसको हम सेल करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे देखिए एक नोट है कि जो है ये टैक्स हमेशा जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है और वो ये हमेशा सेल प्राइस पे लगता है। क्लियर? ठीक है, तो सेल प्राइस जो एसपी हमारे पास में होती है, मतलब जितने में आर्टिकल ये सेल हो रहा है इसी पे जो है टैक्स लगेगा, और वो 5% का लग सकता है या वो हमेशा मतलब परसेंटेज में ही टैक्स लगेगा। क्लियर? तो ये भी जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है ये लास्ट की मार्क्ड प्राइस और सेल प्राइस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है कि आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस मार्क्ड है वो मार्क्ड प्राइस होती है। सेल प्राइस क्या होती है, जिसमें कस्टमर जो है उस आर्टिकल को ख़रीद रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो जब आर्टिकल के ऊपर जो है कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो मार्क्ड प्राइस क्या बन जाएगी, सेल प्राइस बन जाएगी। मतलब इसके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो जितने में जितनी उस पर प्राइस लिखी हुई है उसी प्राइस पे जो है वो लिखेगा, मतलब कि सेल होगा तो वही इसकी एसपी हो जाएगी। सेकंड केस है कि अगर डिस्काउंट गिवन है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस में से आप डिस्काउंट हटा दीजिए तो हमारे पास में वो जो है नई एसपी आ जाएगी। ठीक है, जब क्या हो, डिस्काउंट गिवन हो। क्लियर? तो ये था डिफरेंस और ये था टैक्स। क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।